अमरीका तालिबान की हिमायत नहीं करता, वाज़ेह कर चुके तालिबान को फंडिंग नहीं देते। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तालिबान के खुद साख्ता कवानीन अफगान अवाम के इंसानी हकूक को मजरूह करते हैं। तवक्को है तालिबान अफगान अवाम और आलमी बरादरी को अपनी यकीन दहानियों से मुतालिक अपने अमल से कायल करेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन उसामा बिन अरशद की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद की मैयत को कंधा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और बेहतर हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। जवानों की कुर्बानियां पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हमारे अज़्म की अक्कासी है। ISPR के मुताबिक कैप्टन उसामा बिन अरशद शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद कैप्टन का ताल्लुक रावलपिंडी से है। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द भी मारे गए। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए 3 माह रियायत का ऐलान। तवानाई के हवाले से तकरीब से खिताब में बोले, अगस्त और सितंबर के लिए रियायत दी जा रही है। 200 यूनिट तक सार्फिन को 4 रुपए से 7 रुपए फी यूनिट फायदा होगा। कराची के प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी इससे फायदा पहुंचेगा। पिछली हुकूमत ने सियासत बचाने के लिए रियासत को दांव पर लगाया। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। पिछली हुकूमत में बड़े स्कैंडल्स आए। चीनी स्कैंडल में हल्का यारियां की जेबें भरी गई। चीनी को पहले एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड में हेराफेरी की गई। आज हमें हिमालय नुमा चैलेंजेस का सामना है। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुकाबला करेगी। जल्द से जल्द 10 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर लेकर आएंगे। सोशल मीडिया का दौर है। पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है, मगर उनमें भी एक ग्रुपिंग हुई है। सोशल सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर चल रहा है। मैं आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। हमारे दोस्तों की ज़राई सोच नहीं, ज़रात पर इनकम टैक्स लगा रहे हैं। बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, यह IMF की शर्त है। ज़रात पर टैक्स देने को तैयार हैं, मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब। बोले, दुनिया की एक लॉबी मुसलमानों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया में भी अब ग्रुपिंग नजर आती है। आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। ISI को कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार मिल गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार होगा। व्हाट्सएप मैसेज और दीगर एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। ग्रेड 18 या ऊपर के अफसरान को इजाजत दी गई। इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कॉल टैपिंग का इख्तियार लाकानूनी करार दे दिया। नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, कल को नवाज शरीफ, जरदारी और मरीन नवाज इसी कानून में अदालतों के चक्कर काटेंगे। हुकूमत ने इस फैसले से अपनी ही शहरत काटी है। तमाम सियासतदान और मीडिया से वाबस्ता अफराद इस कानून से मुतासर होंगे। नादान हुकूमत ने अपने हाथों से ही फांसी का फंदा गले में डाल लिया। गैर कानूनी नोटिफिकेशन बुनियादी हकूक के खिलाफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। 2018 में BAP ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन फिर भी 3 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन अपनी ही दस्तावेजात की नफी कर रहा है। क्या ये बेईमानी नहीं कि 18 सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए?
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको 0 सीट मिलनी चाहिए क्योंकि आपने तो कोई सीट नहीं जीती। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम आपके दलाइल मान लें तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात पर इन्हसार नहीं करेगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट जीती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चेयरमैन हामिद रजा साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनके नॉमिनेशन पेपर पे भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट इसका जमा हुआ था। लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस पर है तो ऑन पर्पस बदनीयती पे इसको भी आजाद कैंडिडेट का निशान अलाट कर दिया था। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से बदनीयती की। मखसूस नशिस्तें मिलना हमारा हक है। खुशी होती है अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। 780 सफ़हात के कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा और ये सीटें हमें मिलेंगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ फिद्दत निकाह केस की समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने काबिल मानिका के वकील के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की दोबारा समाअत आज 11 बजे होगी। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया। असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और बिलाल अफजल को काम जारी रखने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक खिलाड़ियों ने सिलेक्शन कमेटी के रुकन होते हुए अपनी मर्जी के खिलाड़ी टीम में शामिल किए। खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर कौमी टीम मतलूबा अहदाफ हासिल न कर सकी। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में मजीद तब्दीलियां मुतवक्किल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तानी चैंपियंस को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 211 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। वोल्टेज टॉकरा स्पेन सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। मैच जीतने पर फातह टीम और मद्दाहों का जश्न। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल बुध और जुमेरात के दरमियानी शब को इंग्लैंड और नीदरलैंड के माबैन होगा। और मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार प्रोफेसर अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछे 18 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी ने कई दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाई। अदबी उफक पर उनकी तहरीरें आज भी कदर की निगाह से देखी जाती हैं। उनकी लिखी तहरीरें उर्दू अदब में संगे मील की हैसियत रखती हैं।